Hello, my dear student and future designers. वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एन आर। दोस्तों, डिज़ाइन फाउंडेशन की आज ये फर्स्ट हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर पेपर तो हमारा 26 में होने वाला है, हम इतनी जल्दी क्यों इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से क्यों पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिकली ये डिज़ाइन फाउंडेशन जो बैच है ये कैसे हेल्प करने वाला है हमें। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं पहले एड्रेस कर दूँ कुछ भी पढ़ाने से पहले। नंबर 1, बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये मेरी लाइन याद रखिएगा। टॉस होने के बाद क्या टीम प्रैक्टिस करती है यार, ऐसे सिक्स मारना है, ऐसे बॉलिंग करना है? बताइए, टॉस होने के बाद ये चीजें प्रैक्टिस होती हैं क्या? नहीं होती हैं, नहीं होती है ना। वॉर स्टार्ट होने के बाद क्या हम वेपन्स को लोड करते हैं, वेपन्स को देखते हैं, साफ करते हैं? नहीं, ये प्रिपरेशन बहुत समय पहले से हो जाती है। एक टीम जब खेलने उतरती है तो उससे पहले, सालों पहले से प्रैक्टिस करती है, पिच को एनालिसिस करती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन है। कुछ बच्चे सोचते हैं नोटिफिकेशंस आने के बाद पढ़ेंगे, और ये मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक बार नोटिफिकेशंस आ जाए फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तब देखिएगा एकदम चेतक की तरह, घोड़े की तरह भागने वाला हूँ। दोस्त, अच्छी बात है, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत रेयर चांस है वहाँ पे सेलेक्ट होने के। आप ठोकर लगेगी, आप गिर जाएंगे, आप परेशान होंगे, आप एंजाइटी फेस करेंगे। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से, मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा स्टार्टिंग से एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने से 5 to 6 महीने पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, वो जरूर जीतता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजल्ट के फॉर्म में जीतता है, नहीं तो वो एक्सपीरियंस के फॉर्म में जीतता है, और वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट ईयर उसके लिए मैजिक की तरह काम करता है। सो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए वरदान है, और इसीलिए मैं इसको बहुत फेवर दे रहा हूं, मेरा बहुत इस पर जोर है बेटा। अच्छा, अब अगले मुद्दे पे आते हैं। सर यहाँ पे कराओगे क्या? जैसा कि नाम है फाउंडेशन, हम मेजर फाउंडेशन टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे बहुत हाई-फाई टॉपिक्स आपको नहीं कराने वाले हैं। जैसे मैं बच्चों अगर अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में बात करूँ तो एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बैकबोन है मैथमेटिक्स की। इसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लें, जो डेटा होगा वो इन्हीं फॉर्म में डिलीवर होता है। तो मैं यहाँ पे 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हर लेक्चर में हम एक टॉपिक को देखने जाएंगे। दोस्तों, जंग स्टार्ट होगी आज से, ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद से। नोटिफिकेशन के बाद से जो तैयारी करते हैं वो सीरियस नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ उतने सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो आज से इस क्लास को देख रहे हो, आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर 1, एवरेज मैथमेटिक्स। मेरा नाम अमरदीप श्रीवास्तव है। मैं आपको मैथमेटिक्स या रीजनिंग की क्लासेस आपके साथ लूंगा, जिसमें आज मेरी पहली मैथ्स की क्लास है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर बेसिक बातें तो बता दी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एवरेज टॉपिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उनमें से जो बेस्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, एवरेज के जो बेस्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक एवरेज होने वाला है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस ले चलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप्स के ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं बेटा, जो कॉन्सेप्ट को गवर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट को रूल करते हैं, उन पे मेरा फोकस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, नंबर 1, एवरेज क्या होता है? पहले तो आपको कोई भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार निफ्ट का पेपर अभी कुछ समय पहले हुआ बेटा, चाहे वो हम निफ्ट की बात करें, वो चाहे हम यूसीड की बात करें, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहे। एनआईडी में मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके क्लासरूम से आएंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो मैं कराऊंगा वही पूरी तरीके से आ जाएगा मैथ्स में। रीजनिंग में गारंटी है, रीजनिंग में जो यहाँ आपको कराएंगे वही पेपर में देखने को मिलेगा, बट मैथ्स में मेजर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस कितनी करनी है? मिनिमम 45 क्वेश्चन। मेरे क्लास के क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा मिनिमम 45 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहते हो सर मैं 70 लगा लूँ, बहुत अच्छी, राजा बेटा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम हमें 45 क्वेश्चंस करने ही हैं। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, कभी कभी थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, रेयर है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो लाइन में लिखता हूँ मैं, ऐसे हर टॉपिक में लिखूंगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बच्चों, इस पार्ट को ध्यान से देखना, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर देता हूँ। मेरा मानना है मैं 2 क्वेश्चन कम कराऊँ टॉपिक में वो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर दूँ, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप 2 क्वेश्चन कम लगा के भी पेपर में नए नए क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, वो भी हेल्प करता है। मैं ऐसा इसे तराजू तौल नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है? तो एवरेज इज नथिंग सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब बच्चों, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो सम डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब हम क्या करते हैं, हम सम निकालते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस का डिवाइडेड बाय नंबर कर देते हैं। अभी सम किसका होता है? जिसके मार्क्स की बात हो रही है उसका मार्क्स है जिसके एज की बात हो रही है इसका एज है, जो भी फैक्टर होता है हम उसका सम लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर। ओके, नेक्स्ट, सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा अगर मैं यहाँ से सम की वैल्यू निकालूं, तो क्या आ जाएगा?
सर वो एवरेज इनटू नंबर आ जाएगा बच्चों। एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सम है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। एवरेज पूरा गवर्न होता है सम से। कभी भी एवरेज के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस हो, बस आपको तुरंत सम निकालना है। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, मैजिक की तरह काम करेगा। एवरेज हाइपोथेटिकल, ठीक है, हमें पता है फैक्ट नहीं। जैसे बोलते हैं सचिन का बैटिंग एवरेज 44 रन है, इसका मतलब सचिन जब भी बैटिंग करने उतरेगा, थोड़ा सा पुराना एग्जांपल ले लिया आप लोगों के लिए, कोहली लेता ठीक था। अगर सचिन जब भी बैटिंग करने उतरेगा वो 44 रन बनाएगा, नहीं ये फैक्ट नहीं है। कभी कभी 0 पे आउट हुआ, कभी 10 पे हुआ, कभी 200 भी बनाए हैं, तो ये एक अलग फैक्टर है, हाइपोथेटिकल डेटा। चलो सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा बताया, मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन पे आपको 1 से 1.5 मिनट दूंगा, ठीक है, सफिशिएंट टाइम में दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप सॉल्व करिएगा, फिर मैं सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ आपके साथ, सो बहुत केयरफुली करिएगा। एक बार फिर से, फाउंडेशन, एक बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है, याद रहे। तो जो बच्चे आपके दोस्त, वो भी अगर ऐसे कुछ हैं जो अभी ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ मेरी बताइएगा, वो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक दिन में बिल्डिंग, एक दिन में कोई चीज़ नहीं है। रोम एक दिन में नहीं बना था, याद रहे। जो प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करते हैं, जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, वही वॉर जीतते हैं, वही मैच जीतते हैं, वही रेस जीतते हैं, और वही कंपटीशन में टॉप करने वाले हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, मैं इसके 60 सेकंड आपको दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताओ। मैं 60 सेकंड देने वाला हूँ इसके लिए, फटाफट गाइस। ओके चलो दोस्तों, आइए फटाफट जल्दी देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बता दूं, एवरेज में क्या है, सम। एवरेज में क्या है, सम। हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी है, सम को देनी है। तो दोस्तों यहां देखना, द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट आर अराउंड टू बी 45। भाई 10 बच्चे क्लास में और एवरेज मार्क्स 45 से, क्या बोला था, सम। बेटा एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में आप कभी फंसिए, आप सम निकालिए बस। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 10 बच्चों का सम निकाल लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, सम इज इक्वल टू द 10 इंटू 45 एंड वी हैव 450। चलेगा, ये 10 बच्चों का सम आ गया। ओके, आगे, इफ मार्क्स ऑफ गुड़िया मिस्टेकनली इनपुट 90 इन प्लेस ऑफ 10। बेटा एक बच्ची है, उसके मार्क्स गलती से 90 प्रिंट हो गए 10 के बजाय, मतलब एक सुनामी आ गई मतलब इसे बोलेंगे बेटा मार्क्स की सुनामी आ गई है भाई। बंदी डिजर्व करती थी 10, मैंने उसको मोहब्बत में 90 दे दिया। अंधा होता है प्यार, ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं गलत नंबर इनपुट कर रहा हूं, तो क्या एवरेज गलत सही आएगा। मैं अगर गलत नंबर ही गलत पुट कर रहा हूं, तो क्या एवरेज सही आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब मेरे नंबर भी सही होने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये सम गलत है। तो मैं करेक्ट सम निकाल लेता हूं। तो बच्चा जरा देखना, सर मैं करेक्ट सम निकालता हूं। ये कैसे आएगा, ये 450। बेटा इसमें कितने नंबर गलत छपे हैं, सर 90, माइनस 90 कर दिया। बट जब आपने 90 नंबर माइनस कर दिया, तो सही प्लस सही नंबर भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस 10 कर दिया। मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जो सम मेरा 450 आ रहा था, जो कि गलत था, मैंने इसमें से गलत नंबर हटा दिया और जो सही नंबर है वो इनपुट कर दिया। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास करेक्ट सम आ रहा है। मैं अपने वर्ड फिर से रिपीट करूंगा, ये मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ये मेरे पास करेक्ट सम आ रहा है। आई होप ये सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 450 में से 90 जाएगा, तो बेटा हमारे पास ये बचेगा 460 और प्लस सॉरी 370। ये मेरे पास करेक्ट सम आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एवरेज। एवरेज अब बच्चे अभी भी 10 है, ध्यान रहे, 9 ना कर देना, नो, बच्चे 10 ही है, बस मार्क्स गलत सब गए थे। तो वी हैव 37। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट करूंगा, एवरेज के क्वेश्चन को एवरेज से सॉल्व करोगे परेशान रहोगे। तुरंत सम निकालो, मैजिक तुम्हारे सामने है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके चलो, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या है, सम। बिलीव करो इस लाइन पे, सम से। चलो 1 मिनट दे रहा हूं बच्चों, प्लीज ट्राई।
ओके चलो दोस्तों आइए फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पे जाएंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ही साथ हमेशा देता है। शॉर्टकट, देखिए बहुत बच्चे आप ऐसे भी होते हैं और वो बिलीव करते हैं शॉर्टकट, अच्छी बात है, लेकिन हमारा पहला एम कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। मैं आगे आपको शॉर्टकट्स भी आगे के टॉपिक में बताते रहूंगा, बट ये भाई समझ लो ये 7 जन्म वाला है कॉन्सेप्ट 7 जन्म वाला है, और जो है वो ऐसे ही है, समझदार हो आप लोग। ठीक है, आइए इधर। 6% went to a hotel for taking their meal। भाई होटल जाते हैं मील के लिए। 5 of them spent 32 रुपीज ईच ऑन देयर। भाई 5 लोगों ने अपनी जेब से 32 रुपीज टेबल पे रख दिए। 5 लोगों ने अपनी जेब से 32 रुपीज टेबल पे रख दिए, चलेगा? ठीक है। While the 6% spent 80 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर। और जो छठा बंदा था उसने सबके एवरेज से 80 रुपए ज्यादा दे दिए। तो मैंने एवरेज एम रुपीज मान लिया, मैंने एवरेज एम रुपीज मान लिया। 5 का एवरेज नहीं बोला है 32 रखोगे, सबके एवरेज से जो कि एम था। तो 5 ने इतना रखा, छठे ने सबके एवरेज से 80 रुपए ज्यादा रखे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ये किसके बराबर आएगा? इतना एक्सपेंस हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, मतलब ये किसके बराबर आएगा? टोटल एक्सपेंस, जो कि 6M के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा दोस्तों? टोटल एक्सपेंस 6M। 6M के बराबर क्यों? क्योंकि अगर M एवरेज है और 6 लोग गए हैं तो सम किसके बराबर होगा? एवरेज इंटू नंबर 6M, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस टॉपिक की जान है सम, ये निकालोगे सारे रास्ते खोलेंगे। ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव 160 प्लस 80 प्लस M बराबर 6M, तो 5M बराबर 240, और हमें M निकालना था। M इज 240 डिवाइडेड बाई 5, 4 बार जाएगा, देन कितना बचेगा? 48। M बराबर 48 आ गया। बट हमें क्या निकाला? टोटल मनी स्पेंड। हमें तो भाई टोटल खर्चा बताना था, एक्सपेंसेस बताने थे, जो कि 6M के बराबर था। हमें एवरेज नहीं बताना था, हमें तो 6M बताना था। ठीक है भाई, सर 6 इंटू 48, 48 का 8, हाँ सिलाए 4, 6 24, 288। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लाइक, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए जैसे आप सम निकालेंगे आगे के सारे रास्ते यहाँ पे आसान होते जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ सम के लिए इसमें आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ती जाएंगे। ओके क्लियर? चलो आई होप सभी को क्लियर है बच्चों। ये मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत सेलेक्ट करके मैं लाया हूँ बच्चों, आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्ट करके लाया ताकि मैक्सिमम इम्प्लीमेंट मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट दूंगा, प्लीज ट्राई, सभी बच्चे ट्राई करें। ओके चलो बच्चों आइए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एवरेज कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेंट टाइम में एवरेज से अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों तो बिलीव करें वो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी अप्रोच पे रहे हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी एग्जाम्स वाले प्रेफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा कुछ ऐसा है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ मोमोज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1200 while the average consumption for the whole year is 2000। मतलब एक फैमिली है जिसमें मोमोज का कंजम्पशन पहले 4 मंथ का दिया है, फिर टोटल ईयर का कंजम्पशन दे दिया है। ठीक है, सही है। फाइंड द एवरेज कंजम्पशन फॉर द लास्ट 8 मंथ, फाइंड द एवरेज कंजम्पशन फॉर द लास्ट 8 मंथ। ठीक है बच्चों, इसे देखना। तो भाई सर आपने तो सम की बात की थी, तो फर्स्ट 4 मंथ का सम निकाल लेता हूं और ये आ जाएगा 4800। ठीक है सर, फर्स्ट 4 मंथ का आपने सम निकाल दिया, बराबर है। इसी तरह सर मैं पूरे 12 मंथ का सम जरा निकाल देता हूँ, तो वो आ जाएगा 12 इंटू 2000
एंड दस नथिंग गाइस 24,000। बच्चों हमने 12 महीने का सम निकाल दिया, हमने 4 मंथ का सम निकाल दिया, हमें लास्ट के 8 मंथ का एवरेज चाहिए। पर एवरेज कैसे आता है? अच्छा कोई ये ना सोचे कि 12 महीने में से 4 मंथ का एवरेज घटा देंगे तो आ जाएगा। नो, एवरेज एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है बच्चों। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एवरेज एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है, तो आप एवरेज में से कभी एवरेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट आप सम में से हमेशा सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं 12 मंथ के सम में से स्टार्टिंग की 4 मंथ का सम हटा दूं, सम तो यूनिवर्सल वैल्यू है ना, हाइपोथेटिकल तो है नहीं, 12 महीने से शुरू का 4 मंथ का हटा दूं तो क्या बचेगा? लास्ट के 8 मंथ का सम बचेगा, और वो लास्ट के 8 मंथ का सम आ जाएगा तो तुरंत हम एवरेज निकाल लेंगे। तो सर मैं सम निकाल रहा हूँ लास्ट के 8 मंथ का, और ये क्या आ जाएगा? 12 मंथ का सम माइनस 4 मंथ का सम, एंड दैट्स इक्वल टू 19,200। ये हमारा सम आ गया लास्ट के 8 मंथ का। पर हमें तो एवरेज चाहिए सर, तो एवरेज किसके बराबर होता है सर? ये बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, और 8। तो 19,200 लास्ट के 8 मंथ का सम है, और मैंने 8 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसलिए डिवाइड किया बच्चों क्योंकि मुझे सम चाहिए था, एवरेज चाहिए था। अब मैं सॉल्व करता हूँ, 2 बार जाएगा, और 16 देन 32 2400। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 824। जिन बच्चों ने किया क्या है 2000 माइनस 1200 800, वो गलत है बेटा। एवरेज एक हाइपोथेटिकल डेटा है, आप एवरेज से कभी एवरेज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था आप यहाँ पे सम को यूज करें, बट सम एक रियल डेटा है भाई। मेरे पास कितना सम है? 5,000 रुपीज, तो ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा। मेरे पास हर मंथ में कितना सम होता है, कितना इनकम होती है? 200। ये हाइपोथेटिकल है, एवरेज हाइपोथेटिकल है, कभी ज्यादा कभी कम। गाइस इज दिस फाइन? आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन है 1 मिनट ज़्यादा दूंगा आपको, थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, अगर आपको अभी तक ये 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं तभी इसके साथ आगे बढ़िए, नहीं तो एक बार पॉज करिए वीडियो को और उन क्वेश्चंस को लगाइए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं वो तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। चलो फिलहाल प्लीज ट्राई। ओके चलो बच्चों आइए। द एवरेज वेट ऑफ 8%, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस यही एक अच्छी चीज़ है बेटा, ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाई 2.5 kg, ठीक है भाई, बढ़ गया है। व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg, व्हाट माइट बी द, क्या रहे हैं बेटा कि 8 लोगों थे, उनका कुछ एवरेज वेट रहा होगा, पर वेट 2.5 kg बढ़ गया। जब ही क्या होता है 65 kg की जगह कोई नया बंदा आ गया, तो थोड़ा सा सोचिए, ये 65 की जगह कोई नया बंदा आ रहा है, मतलब वो पतला होगा या मोटा, मतलब
मोटा नहीं बोलूंगा मतलब वो वेट ही होगा। अब ये अच्छा लग रहा है ना सुनने में हाँ तो बेटा वो वेट ही, थोड़ा वेट ज़्यादा होगा उसका कम होगा। सर अगर वेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तभी तो इंक्रीमेंट हो पा रहा है। ये बात समझ में आई ना। तो इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा, ये हम शॉर्टकट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट अभी ये तो हम कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। बट ये थोड़ा सा एनालिसिस में आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा सर पहले क्या है, सम निकाल लेता हूँ। सर एवरेज ए मान लेते हैं, 8 लोग थे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, इसमें अगर एक नया बंदा आ जाता है जिसका वेट 65 kg था, 65 kg था, व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट 65 kg, तो वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ये सम 8 का था, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ तो आप समझें। ये 8 का सम था जो आया 8 है, पर अगर मैं सम ऑफ 7 निकाल लूँ, अगर मैं सम ऑफ 7 निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8a माइनस 65। भाई 8 का तो 8a आ गया, पर अगर उसको हटा दें तो 8a माइनस 65 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज नए वाले के साथ। तो सर एवरेज किसके बराबर होगा, वो होगा सम 8a माइनस 65 डिवाइडेड बाई 8 प्लस m। मैंने कहा उस बंदे का जो वेट है वो a है, m है, और ऐसा करने पे जो एवरेज a था वो कितना हो जाएगा, a प्लस 2.5। बच्चों बस खत्म, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ सर, मैंने कहा 8 लोगों का जो एवरेज ए है तो 8a सम हो जाएगा, बट इसमें 65 वाले को हटा दो तो बच्चे 7 लोगों का कितना होगा, 8a माइनस 65। अब इन नए लोगों के साथ इसका एवरेज निकालेंगे तो 8a माइनस 65 ये 7 लोग का वेट है, और प्लस जो नया आ रहा है उसका मैंने m मान लिया। जो नया आ रहा है बेटा, मैंने कहा उसका जो वेट है वो m है, मैंने 8 से डिवाइड किया। ऐसे करने पे जो एवरेज आ रहा है वो पहले से 2.5 kg ज़्यादा है, तो a प्लस 2.5। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना इसको इधर मैं ले जा रहा हूँ। तो वी हैव 8a माइनस 65 प्लस m इज इक्वल टू 8a प्लस 2.5 इंटू 8, ये आ जाएगा 8a से 8a कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव m इज इक्वल टू द 65 प्लस, या हमारे पास 2500 200, ये आ जाएगा 20। तो वी हैव m इज इक्वल टू द 85 kg। तो जो बंदा रिप्लेस होके नया आया है ना, ऑप्शन सी, उसका वेट 65 kg। अब इस क्वेश्चन के कई सारे शॉर्टकट भी हैं और कुछ अप्रोचेस भी होते हैं। एक चीज़ और होती है बेटा शॉर्टकट के अलावा, अप्रोच, जो मैं आगे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक समझाते रहूँगा, और हम पूरी मास को अप्रोच पे सॉल्व करेंगे। हम कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम इन दोनों के बीच का एक सोल्यूशन होता है अप्रोच, मतलब लॉजिक के थ्रू जहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं हम उसके थ्रू पूरी मैथ सॉल्व करने वाले बच्चों। इससे बहुत हेल्प होगी, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा शॉर्टकट, उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बाय द वे देखिए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें शॉर्टकट क्या हो सकता है, सर 65 से 2.5 एक बढ़ा है, तो 65 से प्लस 2.5 कितने का, 8 का, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट बनते हैं, यही अप्रोचेस हैं जो आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलो आई होप ये सबको क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ओके, चलो 2 मिनट देता हूँ, प्लीज ट्राई, कमेंट में मुझे आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, प्लीज ट्राई। ओके चलो, बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ऑड नंबर्स पे पैटर्न पे आता है, 5 बोलेगा, 7 बोलेगा, 9 बोलेगा, ऐसे ही होता है। मिडिल नंबर पूछते हैं। अच्छा, इसमें और कोई नंबर निकाल भी नहीं सकते हैं, मिडिल के अलावा कुछ पूछेगा ना, कैन नॉट डिटरमाइन, वो केस बनेगा। बट बाय द वे अब इसे करते कैसे हैं देखिएगा, बहुत बेसिक से अप्रोच से बता रहा हूँ।
कह रहे हैं भाई अच्छा नंबर रैंडम में कोई पैटर्न नहीं दिया बेटा। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 42 एंड द एवरेज लास्ट 3 नंबर इज 15, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। फाइंड द थर्ड नंबर। तो देखो यार 5 कौन से नंबर हैं, तो हम मान लेते हैं सर ऐसा करो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये नंबर मान लेते हैं। अच्छा जब इनके एवरेज की बात हो रही तो हम क्या निकालेंगे, हम सम निकालेंगे। 5 इंटू 51 हम क्या निकालेंगे, हम सम, और ये कितना आ जाएगा, तो 5 और ये 255, ये आ गया। हम क्या निकालते हैं, हम तो सम निकालते हैं, हमें तो एवरेज से मतलब नहीं, हम तो सम निकालते हैं। अब इनमें पहले 3 नंबर कौन से हैं, तो पहले 3 नंबर ये हो जाएंगे, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे। पहले 3 नंबर कौन से हो जाएंगे सर, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक। और ये इनका एवरेज 42 है, तो इनका 3 इंटू 42 6 और 126 इक्वेशन 2। और लास्ट 3 बेटा, इसमें लास्ट 3 नंबर कौन से हो जाएंगे सर, अगर हम लास्ट 3 नंबर की बात करें तो वो कुछ ऐसे होंगे, दिस, तो हमारे पास आ जाएगा x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू द 3 इंटू 59 और 27 के साथ हासिल 2 15 177 इक्वेशन 2, ठीक। अब करते क्या है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब हम ऐसा करेंगे तो जरा थोड़ा ध्यान से देखना, x3 2 बार है और सारे नंबर तो एक बार आएंगे, बट x3 2 बार आ जाएगा। तो वी हैव x1, ऐसा लिखना नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू द, इन दोनों को 126 177, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 6 13 3 कैरी 1 10 1 2 3 303, ठीक। अब ये इक्वेशन हमारे पास 4 बन गई। ये लिखना नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब इसका हम दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, तो हम स्टेप्स को ड्यूर करते हैं, अप्रोचेस के थ्रू टाइम सेव करते हैं। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूँ, इधर क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5, ठीक। इधर क्या है, यही सारी चीजें, पर x3 2 टाइम्स है। अच्छा गौर करो, यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द थर्ड नंबर। बच्चों यहाँ पे हमेशा या तो थर्ड नंबर या हमेशा मिडिल नंबर ही पूछेंगे, इसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा सकता, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, तो मैं इस इक्वेशन से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो वी हैव 4 माइनस 1, और जब 4 माइनस 1 करेंगे तो देखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये देखिए सारी वैल्यूज कैंसिल हो जानी है, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बट यहाँ x3 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, तो इन LHS वी हैव x3, बेटा LHS में x3 बचेगा, x1 x2 x4 x5 कट जाएगा, 2x3 माइनस सिंगल x3 x3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, तो इधर आ जाएगा 303 माइनस ऑफ 255, देखिए। ओके, LHS की वैल्यू समझ में आई, सिर्फ x3 बचा, क्यों बचा, क्योंकि x3 2 बार यहाँ आ गया था, एंड हमेशा इसीलिए कहा इसमें से मिडिल नंबर पूछेंगे, इसके सिवा कुछ पूछें कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वी हैव x3 इज इक्वल टू, ये बचा 45 और 48, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सेलेक्ट करके, बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके एक एक आपके सामने कॉन्सेप्ट वाले रखे हैं। मैं यहाँ पे बहुत फैंसी क्वेश्चंस या शॉर्टकट के क्वेश्चंस भी रख सकता था, लेकिन जो बैच की डिफिनेशन है, फाउंडेशन, मैं उसको जस्टिफाई ना कर पाता, और वो एम नहीं, मिसगाइड करने का कभी एम रहा ही नहीं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, सब में बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पता है इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर हैं, सब में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, एवरेज में से कितना नया आएगा, एवरेज अगर 20 है -2 कर दो 18, बच्चा खुश। लेकिन ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से उतने अच्छे नहीं हैं, ये क्वेश्चन जो मैं रख रहा हूँ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और एम यही है, पूरे फाउंडेशन सीरीज में एम यही रहेगा बच्चों कि चीज़ें थोड़ी सी कड़वी हो, दवा कड़वी हो, पर वो फायदा करेगी आपके आगे के पूरे फ्यूचर के लिए, आपके पूरी प्रिपरेशन जर्नी के लिए आगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, आई होप ये सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रखने का एक रीजन है क्योंकि मुझसे डाउट में बच्चा ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है, प्लीज ट्राई, सभी बच्चे ट्राई करें।
बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिव वाला क्वेश्चन है। बोले रिलेटिव घरा के नहीं पूछते थे, बताओ 10 आम 50 रुपए के तो 100 कितने के, ऐसे करके क्वेश्चंस। हाँ, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उस तरह का क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम करेंगे बेसिक से, हमारा अप्रोच बेसिक ही रहेगा इस क्वेश्चन में, हम बेसिक से इसे सॉल्व करने वाले हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। अब ये लाइन पढ़ते ही तो आधे पहले तो दिमाग वो हो जाता है कि सर ये क्या कह रहे हो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, और किन्हीं नंबर्स का सम 0 कैसे हो सकता है, तो ये 0 कैसे पॉसिबल है सर, कुछ ग्लिच है, कुछ दिक्कत है। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एवरेज रिएक्शन है, परेशान ना होना बच्चों। आगे, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। कह रहे हैं भाई 20 नंबर है, उनका एवरेज 0 है। ठीक, अब उनका कह रहे हैं कितने नंबर में भी ग्रेटर देन 0। तो पहले ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सॉरी, पहले मैं ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नंबर लाइन तो याद है ना, वो बचपन की गलतियाँ, पढ़ाई वाली गलतियों की बात कर रहा हूँ, याद है ना बचपन की गलतियाँ, -1 -2। बच्चों नंबर लाइन हम सबको जरूर याद होगी। ओके, एक मिडिल वैल्यू होती थी 0, जब भी उसके राइट साइड में मूव करते थे तो +1 +2 +3 ऐसे नंबर आते थे। राइट साइड में मूव करने पे +1 +2 +3 ऐसे नंबर आते थे, और जब भी लेफ्ट साइड में मूव करते थे -1 -2 -3 ऐसे नंबर आते थे। ठीक है, तो ये इसी से पॉजिटिव और निगेटिव नंबर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 बनते हैं। अब समझिएगा, जब मैं ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं तो 0 वाली लाइन के हमेशा राइट में होने चाहिए। जितने नंबर हम राइट में आगे बढ़ते जाएंगे वो ग्रेटर देन 0 होते जाएंगे। ठीक, बट जब हम लेस देन 0 की बात करते हैं, माने हम नेगेटिव नंबर की, लेस देन 0 का मतलब हम नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, 0 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं। 0.00001 भी 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। 0 से नीचे जैसे नंबर जाएगा वो नेगेटिव होता जाएगा, वो आपको नंबर लाइन में साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक, अब मैं वापस आता हूँ बेटा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो कह रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर 0। अच्छा, एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको इस क्वेश्चन में देने जा रहा हूं बच्चों, बिलीव करिएगा ये कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंसा करो, जब भी आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आए, चैलेंज आ जाए, सर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, जो भाषा दी है, जो लैंग्वेज दी है, उसे फॉलो करना स्टार्ट करो, और बहुत बेसिक से, स्किपिंग कूदो नहीं, बहुत बेसिक से एक एक स्टेप को लिख के सॉल्व करो। हो सकता है चंद सेकंड उस क्वेश्चन में ज्यादा लग जाएं, लेकिन एट द लास्ट तुम राजा बनोगे, तुम राजा बन के आगे निकलोगे, और वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा तुमसे। और ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है। मैं क्वेश्चन करने की एक लिमिटेड उसकी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है बच्चों। ये हमेशा इस टेक्निक को यूज करना, ये ब्रह्मास्त्र है हमारे सारे डिफिकल्ट और न्यू क्वेश्चन के लिए। तो एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। कहना भाई कोई 20 नंबर है जिनका एवरेज 0, तो सर एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो सर कह रहे हैं ये एवरेज 0 है। अब 20 नंबर का सम क्या होगा सर, x1 सर x2 प्लस करते करते x20 डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करें, इसको इधर लाएं, तो भी हमें क्या आ जाएगा, x1 प्लस बच्चों यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते करते x20, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई नंबर, ये नंबर तो 0 हो नहीं सकता, वो तो 20 है। ये हमारे पास मदर इक्वेशन बन गई, काम की चीज ये आई है। सर वो 20 नंबर का सम 0 है। भाई एवरेज 0 कैसे, नंबर तो 0 होंगे नहीं, तो बेटा 20 नंबर का सम 0 कैसे, एवरेज कैसे 0 हो सकता है, वो सम 0 हो जाए। तो सर ये 20 नंबर का सम 0 हो जाएगा। अब बेटा यहां से जरा कुछ देखना दोस्तों, यहां से समझना, सर 20 नंबर का सम 0 कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर हम लोग भोले भाले लोग हैं, 10 पॉजिटिव कर दो 10 नेगेटिव कर दो, दुनिया खुशी खुशी जिएगी, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इनोसेंट पीपल्स, ये अच्छी बात है, सही है। पर यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, एट मोस्ट मैक्सिमम कितने ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। बच्चों एट मोस्ट पूछा है, 10 सही है, हम लोग भाई भोले भाले लोग हैं, सही है। लेकिन उन्होंने पूछा भाई ज्यादा से ज्यादा कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, तो क्या 10 ही पॉजिटिव हो सकते हैं। अगला देखते हैं, सर 11 पॉजिटिव कर दो, उनका सम 400, 9 नंबर नेगेटिव कर दो, उनका सम -400, दोनों 0 हो जाएगा।
तो मतलब 11 पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी तरह सर 12 भी तो हो सकते हैं, सर 13 भी तो हो सकते हैं, सर 14 भी तो हो सकते हैं, 16, 17, 18 भी तो हो सकते हैं। 20 पे आते हैं, क्या 20 के 20 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं? और अगला नंबर जी वो तो 20 नंबर है, तो क्या 20 के 20 नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर 20 के 20 नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे तो माइनस वाला पार्ट कहाँ से आएगा, उनमें कटौती कहाँ से होगी? तो 20 मैक्सिमम पूछा था, तो 20 हो सकते हैं, पर वो नहीं है। अब एक कम पीछे आते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं, 19 पे आते हैं। क्या 19 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं? सर 19 नंबर पॉजिटिव, उनका सम 400। 20th नंबर जो 20वां नंबर है सर वो माइनस भाई एवरेज माइनस नंबर का भी होता है, +2 +5 +6 -7 -9, ठीक। जो 20th नंबर है वो -400 है, +400 -400, सर खत्म दुनिया, स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, खत्म। हो सकता है, हो सकता है। तो क्या 20 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं सर, माइनस वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। अगले पे आते हैं 19। क्या 19 नंबर मैक्सिमम ऐसे तो एक भी हो सकता है, पर मैक्सिमम की कंडीशन, क्या 19 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं? हाँ सर 19 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, और 20th उतना ही नेगेटिव होगा। सो मैक्सिमम कितने नंबर हैं जो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं? 19। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गाइस देखिए, बोला क्वेश्चन सरल है, बट रिश्तेदारी वाला क्वेश्चन है भाई, रिश्तेदार जो फंसाते थे वो वाला है। बताइए, इज दिस फाइन? ओके, तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। डिज़ाइन फाउंडेशन मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं दोस्तों, इस सेशन के एंड पे भी, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी एक नई जर्नी की। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं उन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, उनके डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट करता हूं जो टाइम से पहले सारे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत आसान है, आप थोड़ा थोड़ा इनपुट दे के भी कर सकते हो। एक बच्चा जो नवंबर में आता है ना बेटा, वो कहता है मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, बट आप खुद सोचिए पॉसिबल है, कुछ दिन के लिए पॉसिबल है क्या? इस मोमेंटम को बरकरार रखना मुश्किल है, लेकिन अभी आप 2 घंटे पढ़ के 24 घंटे में 14 घंटे निकालना मुश्किल है, पर अभी आप 2 घंटे निकाल के आप विनर बन सकते हैं, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस डिसीजन को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसकी वैल्यू समझिएगा। 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस से जो देखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। ओके, इस सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं अपने वही टॉपिक से यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। कल मिलेंगे दोस्तों, अभी आगे मिलेंगे रीजनिंग के लेक्चर में, वहाँ भी ऐसा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन और ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, आप लाइक करेंगे इसे, तो इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल, कोर बेनिफिशियल है। इस होप के साथ, उस उम्मीद के साथ इस सेशन को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।